जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आईक्यू स्टडी सेंटर मेरे दोस्तों जो आपके सपनों को उड़ान देगा, जो आपके सपनों को दे उड़ान। तो आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की नदियां। भाई बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें हरियाणा की नदियां याद नहीं होती कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी है, हरियाणा की दक्षिण वाली कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है और कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है। मेरे दोस्तों अगर आपने ये वीडियो आज की कंप्लीट देख ली, आपको पूरे यूट्यूब के चैनल पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, गारंटी के साथ भाई। तो हरियाणा की नदियां मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियां। भाई हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन, जो भी मेरे द्वारा डाली जाएगी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगर देखिए आप हरियाणा के स्टूडेंट और सिटी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक भी पीडीएफ प्राप्त नहीं की है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। भाई इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, आपको मात्र 100 रुपीज में हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे हरियाणा की नदी प्रणाली। हरियाणा की नदी प्रणाली भाई जहां से आपका क्वेश्चन नदियों से पक्का पूछा जाता है। और अगर आपने आज 10 मिनट का टाइम निकालकर बिल्कुल शांति से ये वीडियो देख ली ना, तो मेरे दोस्तों एक भी नंबर नदियों से आपके कटेगा नहीं। तो चलिए पढ़ेंगे हम हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियां। भाई हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी नदी स्थित है वो पढ़ेंगे डिटेल के साथ। पहले देख लेते हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन कौन सी नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। नेक्स्ट बात करेंगे घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। मारकंडा नदी हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। और टांगरी नदी हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। सरस्वती नदी हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। ये सभी हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियां हैं। एक राक्षी नदी है। बात करेंगे हरियाणा की दक्षिण नदियां। भाई हरियाणा के दक्षिण में साहिबी नदी है, दोहान नदी है, इंदौरी नदी है, ठीक है, और एक कृष्णावती नदी है। ये सब मेरे दोस्तों हरियाणा के दक्षिण में नदियां हैं। तो बात करेंगे पहले हम हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियों की, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वीडियो को बिल्कुल दिल थाम के देखना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है ताकि मेरे को ये पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। यमुना नदी की बात करेंगे। यमुना नदी कौन सी नदी है? हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदी है। और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। तो हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी हुई? यमुना नदी। गंगा की सहायक नदी है। ये नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश को अलग करती है? यमुना नदी पूर्व दिशा में। और ये नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल से निकलती है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल से ये नदी निकलती है। समुद्र तल से यमुनोत्री गंगोत्री की लंबाई 6330 मीटर है। हरियाणा के अंदर यमुना नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। यह नदी बारहमासी नदी है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा की कौन सी नदी बारहमासी नदी है, तो यमुना नदी हरियाणा की बारहमासी नदी है। यह नदी यमुना नगर के ताजेवाड़ा उत्तर में, कालेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी नदी हरियाणा के कालेसर से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी ताजेवाला नामक स्थान से। उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए पूरा डिटेल के अंदर करवाया कैसे यह नदी कालेसर वन से निकलती हुई ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। तो यहां से आपको यह भी पता चल गया कि हरियाणा के कौन कौन से जिलों से, कौन कौन से स्थान से यमुना नदी बहती है। तो कौन कौन से स्थान से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
वर्तमान में हरियाणा कहाँ पर बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। पहले हरियाणा सरस्वती यमुना नदी के किनारे पर था और वर्तमान में यमुना नदी के किनारे है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके हैं बांध और कुंड भाई, कि यमुना नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं। हथनी कुंड बांध ताजेवाड़ा के अंदर यमुना नगर के अंदर यमुना नदी पे बना है। अनंतपुर बांध फरीदाबाद के अंदर यमुना नदी के ऊपर बना है। किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध, चेक डैम सोम नदी के ऊपर बना है भाई। ठीक है, तो रेणुका बांध, देखिए किसाऊ बांध, रेणुका बांध, लखवार बांध और चेक डैम बांध ये सोम नदी के ऊपर बना है। यमुना नदी इलाहाबाद के पास लगभग 855 मील यानी कि 1376 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिलती है। उनका संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। भाई पूछा गया कि सहायक नदियां, भाई कौन कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? सोम नदी, पथराड़ा, टोंस, ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है। कौन कौन सी यमुना की सहायक नदी है? सोम, पथराड़ा और टोंस। उम्मीद करता हूँ आपको यमुना नदी पूरी की पूरी याद हो गई होगी, अभी आप भूलोगे नहीं यमुना नदी को। बात करेंगे भाई घग्गर नदी की, अपना एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल मेरे दोस्तों IQ स्टडी सेंटर जो आपके सपनों को उड़ान देता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीटी की तैयारी करवाता है, हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है और आपको बिल्कुल ऐसा कंटेंट, बेहतर कंटेंट सबसे कम दामों के अंदर आपको प्रोवाइड करवाता है। तो बात करेंगे घग्गर नदी, ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी नदी है, हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदी है। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है भाई। बारामासी नदी यमुना नदी है, लेकिन घग्गर नदी कैसी नदी है? ये मौसमी नदी है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डगसाई से निकलती है भाई। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डगसाई से निकलती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती भाई, कालका यानी कि पंचकुला के अंदर है भाई। तो हरियाणा के कालका में प्रवेश करती सबसे पहले घग्गर नदी और उसके बाद पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर लुप्त हो जाती है। पाकिस्तान में से हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है भाई। ठीक है, कितने क्वेश्चन क्लियर हुए यहां से? घग्गर नदी हरियाणा की कौन सी दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। और कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा के कालका से प्रवेश करती है। और कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डगसाई से निकलती है। और हरियाणा की कैसी नदी है? मौसमी नदी है। और कालका से प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर विलुप्त हो जाती है और पाकिस्तान के अंदर इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे भाई। कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, टांगरी और चोटांग नदी ये घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद हो गई होगी। बात करेंगे मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र की सनिसा झील में प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है और घग्गर की सहायक नदी है। कितनी बातें क्लियर हो गई मेरे दोस्तों। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा से सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? अंबाला जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद कुरुक्षेत्र की सनिसा झील में प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप घग्गर नदी में जाके मिल जाती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या? अरुणा। और घग्गर की सहायक नदी है मारकंडा नदी। भाई मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? रण और बेगना और नकटी, तीन नदियां, रण नदी, बेगना नदी और नकटी नदी, ये मारकंडा की सहायक नदी है। उम्मीद करता हूं आपको मारकंडा नदी भी पूरी याद हो गई होगी। बात करेंगे टांगरी नदी भाई। यह पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी कहां से निकलती है? पंचकुला की मोरनी पहाड़ियों से। और अंबाड़ा के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। अंबाड़ा के मुलाना के निकट कहां पर मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। टांगरी की सहायक नदियां हैं बलियारी और आमरी। दो सहायक नदियां कौन कौन सी? बलियारी और आमरी।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सरस्वती नदी भाई। वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है भाई। ठीक है, आपको पता होगा पहले हरियाणा यमुना सरस्वती नदी के ऊपर बसा हुआ था प्राचीन काल में, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। तो वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के ऊपर बसा है, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलावली गांव में मिले हैं भाई। देखिए, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि सरस्वती नदी के अवशेष हरियाणा में कहां से मिले हैं? यमुनानगर के मुगलावली गांव से मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं भाई, जिसका नाम मेरे दोस्तों मुस्तफाबाद का नाम क्या रख दिया गया भाई? सरस्वती नगर रख दिया गया। ठीक है, तो यहां से सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। कहां से? यमुनानगर के मुस्तफाबाद से। इसी कारण मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है भाई। कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे। नरकातारी तीर्थ कहां पर है? सरस्वती नदी के किनारे नरकातारी तीर्थ। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करने योग्य बातें देखो। प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था। चोटांग नदी का पुराना नाम दृशदवती। चोटांग नदी का पुराना नाम दृशदवती। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसकी 1514 मीटर ऊंचाई है, कौन सी है? करोहो चोटी। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करोहो चोटी। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। कौन सी? अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। ये करोह चोटी किसकी है? मोरनी की पहाड़ियों की, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों की। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी भाई। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा गया है कि सरस्वती नदी का अरब सागर में गिरना कौन से वेद के अंदर मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। उम्मीद करता हूं यह भी आपको पूरी की पूरी याद हो गई होगी। बात करेंगे भाई राक्षसी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा यानी कि कुरुक्षेत्र तक जाती है और चोटांग नदी के अंदर मिल जाती है राक्षसी नदी। यह भी हरियाणा के अंदर है। बात करेंगे हरियाणा की दक्षिणी नदियां भाई। ये हम हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियां पढ़ रहे थे, आज ये बात करेंगे हरियाणा की दक्षिणी नदियां। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर नदी से क्वेश्चन आ जाएगा, 100% की बात कर रहा हूं। साहिबी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता है भाई। साहिबी नदी कहां से निकलती है? राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता है। या राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि साहिबी नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसाणी बांध बना हुआ है भाई। तो पूछा गया है कि मसाणी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? साहिबी नदी पर बना हुआ है, रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर के अंदर प्रवेश करती है और झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी भी है। ठीक है भाई, कितनी बातें आपकी यहां से क्लियर हो गई भाई। साहिबी नदी हरियाणा की कहां कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से सबसे पहले प्रवेश करती है और रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर के अंदर प्रवेश करती है और झज्जर से होते हुए नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है और उसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है। उम्मीद करता हूं यह भी आपको पूरा अच्छे से याद हुआ होगा। सहायक नदियां पूछी है साहिबी नदी की सहायक नदियां भाई। सोत्ता नदी, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला, ये तीनों मेरे दोस्तों सहायक नदियां साहिबी नदी की। कौन कौन सी? सोत्ता, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे भाई दोहान नदी।
यह एक मौसमी नदी है। दोहान नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी है, जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। जो मौसमी नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। भाई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि दोहान नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। प्राचीन नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, एक मौसमी नदी है और साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है दोहान नदी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इंदौरी नदी की बात करेंगे। भाई इंदौरी नदी, इस नदी का उद्गम नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? नूह के निकट यानी कि मेवात के निकट अरावली की पहाड़ियों से। यहां से निकलने के बाद दो भागों में बंट जाती है, एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी के अंदर मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? असुमती। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या था? असुमती। बात करेंगे कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णावती नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है, अंत में बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। भाई कौन सी? कृष्णावती नदी। तो ये थी मेरे दोस्तों दक्षिणी नदी। एक बार और आप रिपीट कर लें, हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदी कौन कौन सी? यमुना नदी। पूरा डिटेल के अंदर बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वो याद कर लेना भाई, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। यमुना नदी भाई आप यहां पर याद कर सकते हैं कौन कौन से बांध बने हैं, कहां से निकलती है, हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है, हरियाणा कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है, हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, सब पूरा आपको डिटेल के अंदर बताया भाई। यमुना नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सरस्वती नदी और राक्षसी नदी, ये हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदियां होगी। ये हरियाणा की दक्षिणी नदियां होगी, साहिबी नदी, दोहान नदी और इंदौरी नदी और मेरे दोस्तों एक कृष्णावती नदी। ठीक है, ये आपकी चार नदियां, कितनी नदियां? चार नदियां हरियाणा की दक्षिणी नदियां हो गई। एक दो तीन, ठीक है, चार पांच छह नदियां आपकी भाई उत्तर पूर्वी नदियां हो गई। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। नदियां आपको पूरी की पूरी याद हो गई होगी, ठीक है। और इतना डिटेल के साथ करवाया है। नदियों से आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी बांध से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर बना है, तो मेरे दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए एग्जाम देने चले जाइए भाई। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।